हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज करने वाले हैं क्लास 10th। क्या करने वाले हैं देख लीजिए। आज करने वाले हैं क्लास 10th, है ना, क्लास 10th। और ये हिंदी हिंदी करने वाले हैं MCQ। इसका पार्ट ये 2 है। गलती से 1 हो गया, स्लाइड चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, देखिए। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल यानी कि ये कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल यानी कि ये कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1868, ऑप्शन डी 1900। ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये सन 1900 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1900 में हुआ था। तो सन 1900 यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल का था। ठीक है, यानी कि हिंदी गद्य का सूर्योदय किस काल में हुआ था। कहने का मतलब ये किस युग में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए छायावादोत्तर युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है अष्टयाम, ऑप्शन डी है भारतेंदु युग। तो किस युग में जो है कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय हुआ, तो ये हो जाएगा भारतेंदु युग में। ठीक है, भारतेंदु युग में ये क्या होगा, इसका उदय हुआ। ठीक ना, भारतेंदु युग में। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचांग दर्शन के लेखक कौन है। पंचांग दर्शन जो एक रचना है, पंचांग दर्शन क्या है, एक रचना है, और इस रचना के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन सी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है मथुरानाथ शुक्ल। तो इसमें से कौन हो जाएगा तीसरा का आंसर? तीसरा का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, मथुरानाथ शुक्ल। ठीक ना, मथुरानाथ शुक्ल ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचांग दर्शन की यही लेखक है मथुरानाथ शुक्ल। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम वृक्ष बेनीपुर। ये राम वृक्ष है, गलती हो गया। ठीक है, गलती से लिख दिया गया है। कहाँ गया अरे भाई, चौथा स्लाइड कहाँ गया? चलिए आपको दे दिया जाएगा इसका। जो ये PDF है जो मैं बनाया हूँ, ये PDF जिस PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ, उस क्या किया जाएगा, उस जो है ना, उस ये जो PDF है इसका जो है पूरा ये PDF आपको दे दिया जाएगा। कहाँ पे दिया जाएगा? हमारे व्हाट्सअप चैनल पे। कहाँ पे? व्हाट्सअप, सही से चल नहीं रहा है ये, व्हाट्सअप चैनल पर। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? व्हाट्सअप चैनल पर। और व्हाट्सअप चैनल कहाँ पे आप कैसे मिलेगा आप लोगों को? तो आपको व्हाट्सअप चैनल जो है कि यहाँ पे इसका जो लिंक है, लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। जा करके वहाँ से जल्दी से क्या करिए, आप व्हाट्सअप चैनल को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने से क्या होगा, वहाँ पे सारा PDF आपको क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक ना, चलिए तो पांचवा देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है। ये एक रचना है, भाषा और आधुनिकता। ठीक है, इसके लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन ए है जो श्री सुंदर रेड्डी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हरिवंश राय बच्चन, और अज्ञे, डी अज्ञे। ठीक ना, अज्ञे। तो यहाँ पे पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा का जो राइट आंसर होगा वो होगा, पांचवा का राइट आंसर होगा श्री जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, जी सुंदर रेड्डी। और देखिए ये अज्ञे है ना, अज्ञे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका नाम जो है पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन्य अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन्य अज्ञे। ठीक है, इसको रुकिए मैं बता दे रहा हूँ एक न्यू स्लाइड में। देखिए अज्ञे का जो है, अज्ञे का ये पूरा उनका क्या नाम है? अज्ञे का पूरा नाम है जो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन्य अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन्य अज्ञे। ठीक है, तो इसको आप एक ट्रिक के साथ भी याद कर रखते हैं, शिवा, SHIVA। ठीक है, यस से सच्चिदानंद, यस से हीरानंद, और ये भी से वात्सन्य, ए से अज्ञे, और आई को काट दीजिए। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन्य अज्ञे। चलिए तो आपको पांचवा का आंसर मिल चुका है, क्या है? श्री सुंदर रेड्डी।
देखिए अब छौवा क्वेश्चन, छौवा देख लेते हैं क्या है छौवा। छौवा आपके पास है छौवा क्वेश्चन, शांता के लेखक कौन है। शांता एक रचना है जिसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है। शांता के लेखक कौन है। ऑप्शन ए वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है अज्ञे। कौन है। तो छौवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सॉरी डी। छौवा का ये क्या हो जाएगा, डी। क्या है, अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे हो जाएंगे इसके शांता के जो है लेखक। ठीक है, चलिए अब छौवा हो गया। अब चलिए सातवां क्वेश्चन क्यों चले। सातवां क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के सप्तऋषि के मंडल के लेखक कौन है। पृथ्वी सप्तऋषि के मंडल, ये एक रचना है, पृथ्वी सप्तऋषि के मंडल, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए है अज्ञे, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन जो डी है वो क्या है, राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है कौन होगा पृथ्वी के सप्तऋषि के मंडल के लेखक। तो उनके लेखक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद ये हो जाएंगे सातवां का राइट आंसर। ठीक है, सी। ये डी ऑप्शन है, गलती से ये टाइप हो गया। चलिए तो इतना समझ में आया होगा। अब आठवां चलते हैं। आठवां क्या है, निंदा रस निबंध के लेखक का। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा, निंदा रस निबंध के लेखक का क्या हो जाएगा कि रचनाकार कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है राग दरबारी, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी क्या भूलू क्या याद करूँ, ये तो एक रचना ये खुद, और ऑप्शन डी सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निंदा रस निबंध के रचनाकार। ठीक है, इसका पहले विधा देख लेते हैं। अगर विधा पूछेगा इस रचना की विधा, तो ये किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, निबंध है, निबंध है। ठीक ना, निबंध है, ये निबंध है। ठीक है, विधा क्या है, निबंध है। और जो है निंदा रस निबंधकार के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई हो जाएंगे क्या, निंदा रस निबंध के रचनाकार। अब चलिए अब नौवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवा क्वेश्चन क्या है, नौवा क्वेश्चन अंजलि रस के रचयिता, अंजलि रस के रचयिता कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी राजकुमार वर्मा, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र मैगजीन, ऑप्शन डी कदम्बनी। ये तो दोनों, ये तीनों क्या है, ये तीनों खुद एक रचना है। ठीक है, तीनों खुद रचना है। तो इसका रचना पूछा है कौन रचना किए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजकुमार वर्मा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राजकुमार वर्मा। अंजलि रचना का रचयिता कौन है, राजकुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए नौवा हो गया। अब चलते हैं दसवां। दसवां और लास्टवा क्या है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 9, 10, 11, 12 चारों में आएगा। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। हिंदी के जो पहले वाले जो गद्य हैं, जो भाषा है वो किस भाषा में मिलता है। ऑप्शन ए राजस्थानी व ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ये खड़ी बोली, ये खड़ी बोली है, ऑप्शन सी राजस्थानी और आधुनिक भाषा, ऑप्शन डी राजस्थानी और पहाड़ी भाषा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग जो है राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। किस भाषा में मिलते हैं, तो यहाँ से मिलते हैं ये राजस्थानी और ब्रज भाषा में। इसमें इसके क्या मिलते हैं, प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 2 था। ठीक है, पार्ट 2 था, और पार्ट 1 का जो आपके पास लिंक होगा वो नीचे क्या पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसको जाकर चेक कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है। ठीक ना, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जितना भी स्लाइड बना है उसको वहाँ पे दे दिया जाएगा आपको एकदम फ्री में, ठीक है, अब एकदम फ्री में आपको दे दिया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को पहले, उसके बाद से सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर। ठीक है, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए यहीं तक, चलिए।